गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट की ये तीसरी क्लास है। इसमें आज हम ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन और संरचना के बारे में देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो, पिछली क्लास में हमने संविन्यास का जिक्र किया था, जिसमें दो प्रकार के संविन्यास थे, सापेक्षिक और निरपेक्ष। रिलेटिव मेथड में क्या था, 3 कार्बन की श्रृंखला ग्लिसरैल्डिहाइड का विन्यास निर्धारित किया गया था। ठीक है, उसके सापेक्ष उच्चतर श्रृंखलाओं का विन्यास निर्धारित किया, जैसे कि डी और एल विन्यास। एब्सोल्यूट में क्या है, इस विधि में प्रत्येक किरेल कार्बन का अपना विन्यास होता है। इसे अन्य अणु या कार्बन से इसका कोई लेना देना नहीं, जैसे आर और एस विन्यास। ठीक है, अब ग्लूकोज के विन्यास निर्धारण की पद्धति डीएल मेथड, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें फिशर प्रोजेक्शन है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण समूह ऊपर है, और OH अगर दाईं साइड में है तो डी और बाईं साइड में है तो एल। उसी के अकॉर्डिंग देखो, हमने यहाँ पे देखा डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है, मतलब हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन पे OH की स्थिति हमने देखी है। इसी प्रकार देखो इसकी संरचना, तो ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचना है। एक तो देखो एक खुली संरचना जो हमने पढ़ा था, ये संरचना, और दूसरी चक्रीय संरचना। तो ग्लूकोज की खुली संरचना में इसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं होती, तो ग्लूकोज की चक्रीय श्रृंखला से सभी गुण स्पष्ट हो जाते हैं। फिर इसकी खुली और चक्रीय संरचना के अभिक्रिया बाद में देखते हैं। तो वो चक्रीय संरचना इसकी दो प्रकार की हैं। 5 सदस्यीय वलयी संरचना, जिसको फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये 6 सदस्यीय वलय संरचना, जिसे पायरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, फ्यूरेनोस देखो, फ्यूरेन है ना, और ये पायरीन होता है। तो इसमें 5 सदस्य हैं तो फ्यूरेनोस, और ये 6 सदस्य हैं तो पायरेनोस। ठीक है, इसमें भी इसकी पायरेनोस संरचना अधिक लोकप्रिय है, जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। इसमें देखो क्या है, ये ग्लूकोज की खुली स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसके फर्स्ट कार्बन और कार्बन 5 के OH के बीच अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये HOH और ये अभिक्रिया होकर देखो ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो इसकी चक्रीय संरचना बन गई। ठीक है, अब इसमें देखो OH अगर फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है तो उसको लिखते हैं हम अल्फ़ा, और ये डी है ही इस साइड में था, अल्फ़ा डी ग्लूको, और पायरेनोस स्ट्रक्चर में आ गया तो ग्लूकोपायरेनोस, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोस अगर OH इस साइड में है तो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर इसमें OH बाईं साइड में है तो उसको बोलते हैं बीटा, तो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों को हम आपस में बोलते हैं एनोमर। ठीक है, हमने पहले पढ़े थे एपीमर, और वहाँ जिक्र किया था एनोमर होएंगे। तो एनोमर क्या होते हैं, ग्लूकोज के कार्बन फर्स्ट पे H और OH की स्थिति के आधार पे अल्फ़ा और बीटा दो एनोमर हैं। ठीक है, अब देखो चूंकि ये वलय 6 सदस्यीय है, अतः कुर्सी संरूपण में रहती है। 6 सदस्यों में हमेशा चेयर कन्फर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, तो चेयर कन्फर्मेशन में रहते हैं। इसमें भी क्या है, हमें ये एक्सियल और इक्वेटोरियल दिखाने होंगे। तो जो समूह दाईं ओर है वो नीचे की तरफ जाएगा, इधर वाला नीचे जाएगा, और बाईं तरफ वाला हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाएगा। तो देखो इससे पहले बीटा की बनाई है, ये बीटा 6 सदस्य वलय बना दी, 6 मेंबर्ड वलय। अब इसमें देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, दाईं तरफ वाले नीचे तो OH
इसमें H ऊपर और OH नीचे, बाईं तरफ वाला ऊपर जाएगा, तो OH बाईं तरफ है ऊपर, OH दाईं तरफ है नीचे, OH इसमें दाईं तरफ है ऊपर, बाईं तरफ है सॉरी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया, दाईं तरफ वाले नीचे और बाईं तरफ वाले ऊपर रखे जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये अल्फ़ा में रख दिया और ये बीटा में रख दिया। अब देखो, जब ये रिंग भी नीचे की तरफ जा रही हो और सबस्टिट्यूएंट भी नीचे की तरफ जुड़ा हो तो वो होता है एक्सियल पोजीशन, और ये नीचे की तरफ जा रही है, इसके ठीक विपरीत दिशा में कोई अगर सबस्टिट्यूएंट जुड़ा है वो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे OH इक्वेटोरियल में है, OH इक्वेटोरियल में, OH इक्वेटोरियल में, OH इक्वेटोरियल में और CH2OH इक्वेटोरियल में। ठीक है, तो ऐसी संरचना जिसमें मैक्सिमम समूह है इक्वेटोरियल स्थिति पे जुड़े होते हैं वो संरचना अधिक स्थायी होती है। ठीक है, अल्फ़ा में देखो ये OH एक्सियल में है और सारे इक्वेटोरियल में है, तो अल्फ़ा और बीटा के मुकाबले बीटा पायरेनोस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्थायी है। तो वह संख्या जिसमें बड़े समूह इक्वेटोरियल स्थिति पे ज़्यादा हों वह संरचना अधिक स्थायी होती है, अतः बीटा ग्लूकोज अल्फ़ा से अधिक स्थायी है। तो ये थी ग्लूकोज की पायरेनोस स्ट्रक्चर, और अल्फ़ा और बीटा को आपस में हम बोलते हैं एनोमर।